मान मर्यादा कलंकित हो जाता है, परिवार के पद प्रतिष्ठा पर पूर्ण तरीके से दाग लग जाती है। ऐसा जातक कर्ज ले ले करके छिपा छिपा करके मृत्यु को प्राप्त हो गया और पता चला कि मरने के बाद उसके बच्चों के ऊपर पहाड़ जैसा टूट गया। सभी लोग एक साथ अब उसके घर पर आने लग गए, तुम्हारे पिता ने इतना कर्ज हमसे लिया है। बैंक वाले कहीं अलग चिल्लाने लगे। ऐसा जातक मानो अपनी जो भी ठाट बाट व्यवस्था दिखा रहा था सब नकली था, सब दिखावा था और सब बोलबाला बना करके चला गया। परिवार को एक कुएं में जैसे डाल करके ही चला गया। वो जीते जी जिधर जाए उधर लोग एक ही बात करते हैं, आ रहा है तो कुछ मांगेगा। मतलब इस प्रकार के जातक की जो जीवनचर्या होती है, जो दैनिक स्थिति बन जाती है, वह बड़ी भयावह हो जाती है। कभी कभी तो ऐसे जातक जीवन में उपलब्धि पाने के बाद भी कर्महीन हो जाते हैं, नौकरी मिलने के बाद भी नौकरी छोड़ देते हैं, छोड़ करके इधर उधर नशेबाजी में पड़ जाते हैं। खास करके यह योग अगर चतुर्थ में पड़ जाए तो पूरे परिवार को क्लेश देता है। द्वितीय में पड़ जाए तो ऐसे जातक से कोई बात करना नहीं चाहता, क्योंकि वो किसी की बात सुनता ही नहीं। और कभी कभी मैंने देखा कि ऐसे योग बन जाने पर व्यक्ति के अंदर अहंकार का जन्म हो जाता है। ऐसा जातक पूर्ण अहंकारी हो जाता है। जन्म लेने के बाद जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ, ज्ञानवान हुआ, तो मन में अहंकार हो गया, मैं किसी की बात क्यों सुनूंगा, मैं किसी की बात नहीं मान सकता, न माता की, पिता की, न पत्नी की, न बच्चों की। इस प्रकार के जातक के जीवन में हमेशा निरंतर कठिनाइयां देखने को मिलती है। अगर वह सूर्य राहु अंश बल से दोनों ही बलवान हों तो बहुत भयावह स्थिति बन जाती है। और अगर ऊपर से शनि की कहीं दृष्टि पड़ जाए तब तो पूछना ही नहीं, तब तो यह योग 100% सिद्ध होना ही है। तो प्रिय दर्शकों, अगर इस प्रकार का योग आपके जन्म कुंडली में या बच्चों के जन्म कुंडली में बना है तो उसका परीक्षण आवश्यक है। और यह योग 100% तब काम करेगा जब दोनों सूर्य राहु पापक ग्रहों के नक्षत्र में भी बैठ जाए। तो ऐसी स्थिति में यह योग बहुत प्रभावशाली देखा गया है। अगर यह योग नवम भाव में बना तो नवम भाव में जातक पारिजात के अनुसार आडंबर वाला ऐसा जातक बन जाता है। कभी कभी धर्म से हट करके दिखावा करने के चक्कर में परिवार को डुबा देता है।